समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। मानव का जीवन स्वावलंबी होना चाहिए, परावलंबी नहीं, दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। महापुरुष लोग हमेशा हम आप सबको सजग करते हुए, सावधान करते हुए वह यह कहना चाहते हैं कि किसी के सामने हाथ मत फैलाना, अपने मन की बात भी दूसरे जगह मत कहना, और जब विषम से विषम परिस्थिति भी हो तो परमात्मा से ही प्रार्थना करना। क्योंकि संसार के लोग, संसार में रहने वाले हमेशा प्रतीक्षारत रहते हैं कि यदि ये अवसर का लाभ लिया है तो मैं भी अवसर का लाभ लूं, और जीवन भर वह उलाहना भी दे सकते हैं। इसलिए महापुरुष लोग जो होते, बुद्ध पुरुष जो, प्रबुद्ध पुरुष जो होते हैं, भक्त जन होते हैं, वह सदा संसार से दूर रहते हैं। दूर रहने का मतलब मांग से दूर रहते, मांगते नहीं हैं, किसी से मांगना नहीं चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का कहना है, उनके जीवन का अनुभव है। वह कहते हैं, देखो अपने जीवन को भक्ति युक्त बनाइए। जिसका जीवन भक्ति युक्त है, भगवान से जुड़ा हुआ है, जो उपासक है, वह संसार में किसी अन्य जीवों से, अन्य लोगों से अपेक्षा ना रखे, मांग ना रखे। नहीं तो संसार एक बार दे भी दे, पुनः दोबारा कोई आवश्यकता पड़ी तो फिर लोग कहेंगे, देखो फिर यह मांगने आ गया। संसार में रह करके देने की वृत्ति हमारी हो, मांगने की वृत्ति नहीं। प्रकृति, यदि हम सेवा करते हैं तो प्रकृति देखती है, परमात्मा देखते हैं, वह स्वतः सब कुछ देते हैं। सारी आवश्यकता की पूर्ति परमात्मा करते हैं। भक्त का जीवन अलौकिक होता है, भक्त का जीवन दर्शनीय होता है, मांगलिक होता है। भक्त वही है जो समष्टि के प्रति मंगल भाव रखता है, जीव मात्र के प्रति ईश्वर भाव रखता है, करुणा, प्रेम, दया का भाव रखता है। जैसा हम आप बीज बोएंगे वैसा वापस मिलेगा। इसलिए स्वार्थ की भी सिद्धि यदि चाहिए तो भक्त की भावना परमात्मा ही पूर्ण करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जो इच्छा करिहे मन माही, राम प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ये भक्त का जीवन है। यदि भक्त सात्विक है, मांगलिक है, करुणा दया से परिपूर्ण है, राग द्वेष छल कपट से रहित है, तो प्रकृति उसे उसकी सारी कामना पूर्ण करती है। जैसे उत्तम संतान है, लायक बेटा बेटी है, तो माता पिता हर प्रकार की कामना, हर प्रकार की आवश्यकता पूर्ण करते हैं। ऐसे ही भक्तों के जीवन में भगवान की पूर्ण शरणागति है, वह भगवान से जुड़ा हुआ है, तो परमात्मा उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। क्योंकि भक्त का जीवन शुद्ध कामनाएं, परोपकारी कामनाएं होती है। यदि स्वार्थ की भी आवश्यकता है तो स्वार्थ की भी पूर्णता परमात्मा ही करते हैं। स्वार्थ भी मांगलिक स्वार्थ होगा, अमांगलिक नहीं। क्योंकि हमारी कामनाएं, हमारी इच्छा, सामान्य लोगों की जो इच्छा होती है वह हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन के लिए हितकारी ना हो, ऐसी इच्छा भी हो सकती है। लेकिन जो भक्त होते हैं, महापुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, संत जीवन जो होता है वह परोपकारी होता है। उनकी प्रत्येक इच्छाएं भगवान के द्वारा प्रेरित होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में बहुत सुंदर ढंग से कह रहे हैं कि आप इधर उधर मांगना नहीं, जो भी कुछ कहना है प्रभु से कहो, इनका साम्राज्य बहुत विराट है।
स्वार्थ सीताराम सो परमार्थ सिय राम। तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहु काम। स्वार्थ सीताराम सो परमार्थ सिय राम। स्वार्थ सीताराम सो परमार्थ सिय राम। तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहु काम। श्री सीताराम जी से ही तेरे सब स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे और सीताराम ही तेरे परमार्थ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर बतला तेरा दूसरे के दरवाजे पर क्या काम है? दूसरे के दरवाजे पर क्यों जाते हो? दूसरे के दरवाजा क्यों खटखटाते हो? आप हम सब के लिए गोस्वामी जी एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, जीवन को महान बनाने के लिए, उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए, कि मांगना सबसे न्यूनता पाया, व्यक्तित्व की न्यूनता है यदि किसी से कुछ मांगना पड़े। किसी से मांगे नहीं कुछ। यदि मांग लिया एक बार दो बार तो लोग दे देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वह कह देंगे, सारा सम्मान खो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते नहीं, मनुष्य का जीवन स्वावलंबी हो और देने की वृत्ति हो। भक्त का जीवन कहते स्वार्थ सीता राम सो परमार्थ सिय राम। जो परमार्थ स्वरूप परमात्मा हैं, श्री सीताराम जी हैं, वह सारी कामनाएं, जो भी इच्छाएं हैं, वह सब पूर्ण कर देंगे। फिर दूसरे की क्या आवश्यकता है? और भगवान अलौकिक हैं, भगवान दिव्य हैं, वह सारी भावनाओं को समझते हैं। हृदय में जो विचार सर्वप्रथम उद्गम होगा वही परमात्मा है। परमात्मा सबसे निकटतम है। वह हमारी सारी भावनाओं को, सारे विचारों को जानता समझता है। इसलिए प्रभु से भक्त का जीवन प्रभु से, परमात्मा से युक्त हो, संसार से नहीं। सन्यासी यदि संसार से अपने स्वार्थ की मांग करता है तो वह उपहास का पात्र हो जाएगा। जैसे बिनु विराग सन्यासी, वह वैराग्यहीन माना जाएगा। वैराग्यवान परमात्मा से प्रार्थना करता है और वह हमेशा जो भी कुछ कहना होता है अपने स्वामी से, इष्ट से कहता है। और उससे परम वैराग्यवान महापुरुष तो प्रभु से भी कुछ नहीं कहते हैं। वह तो केवल अपने विचार को ही संतुलित करने में, संतुलन में रहने को, जीवन को ही संत का जीवन मानते। संतुलित जीवन ही संत का जीवन होता है। मांग रहित जीवन, अपेक्षा रहित जीवन और सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम देने का जीवन ही संत का जीवन है। इसलिए हम आप सब भगवान की भक्ति करें, भक्ति से शक्ति संचय करें और वह शक्ति का उपयोग समाज के लिए, संसार के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए करें। भक्ति से जो शक्ति मिलती है, यानी विनम्रता आएगी, अहंकार का समन होगा, सुमति आएगी, दुर्बुद्धि नष्ट होंगी, कुमति का निवारण होगा। हमारे आपके जीवन में परिश्रम, पुरुषार्थ आएगा, अनाधिकार चेष्टाएं समाप्त हो जाएगी। यही भक्ति के द्वारा शक्ति प्राप्त करना हुआ। और फिर इसका सदुपयोग हम समाज के लिए करें, संसार के लिए करें, जहां तक बन सके। आवश्यकता से अधिक जो भी हमारे आपके पास है वह उस पर हमारा आपका अधिकार नहीं है। वह प्रकृति के हर जीव का उस पर अधिकार है। इसलिए आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं रखना चाहिए। आज न कल वह किसी और का होगा। केवल इतना ही करें कि जितनी मेरी आवश्यकता है, जो परमात्मा माँ के गर्भ में सुरक्षा करते हैं, वहाँ प्राण देते हैं, वहाँ श्वास देते हैं,
क्या वह परमात्मा बाहर नहीं देगा? जो जल में थल में पशु पक्षी की सुधि लेत, सो मेरी सुधि ले है। वह परमात्मा है, परम तत्व हैं, हर जगह व्याप्त हैं। उनका क्षेत्र विराट क्षेत्र है। वह विष्णु हैं, व्यापक हैं, परब्रह्म हैं, अखंड मंडलाकारम है। वह जन जन में व्याप्त, कण कण में व्याप्त हैं हमारे प्रभु। इसलिए हमारी आपकी कुछ मांग भी हो तो प्रभु से ही मांगो, संसार से मांगना नहीं चाहिए। यदि संसार के लोग दे भी तो अपनी तरफ से अपेक्षा नहीं, आकाश वृत्ति से यदि कुछ आ गया तो आ गया, आसक्ति उसमें ना रखें। नहीं तो लोग मांगते तो नहीं है, लेकिन नाना प्रकार की कामनाएं करते रहते, नाना प्रकार के विचार चलते रहते, विचार के द्वारा बीज बोते रहते। और जो भी हम आप विचार के द्वारा कामनाओं का बीज बोएंगे वह आज न कल प्रकट होंगे, प्राप्त होंगे। इसलिए विचार भी सोच समझकर करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे प्रभु सर्व समर्थ हैं, इसलिए भगवान से ही अपनी व्यथा भी कहना है, अपनी दिनचर्या भी कहनी है, अपनी मांग भी कहना है। जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। केवट जैसा भक्त कहता है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह ही पर्याप्त है प्रभु, आपकी दया दृष्टि ही पर्याप्त है। केवल आप, जब हम आप प्रभु को याद करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, तो हम आप सब भक्तों को भी प्रभु याद करते हैं, हमेशा दया करते हैं। इसलिए प्रभु के उत्तम स्वभाव को समझे। केवट जैसा अभाव ग्रसित भी कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए। जिसे परम आवश्यकता है, जिसे मांगने का अधिकार है, वह भी कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन सारे धन वैभव संपत्ति गाड़ी बंगले होते हुए भी कभी तृप्त नहीं होता है। भक्ति भी करता है तो मांगता ही रहता है, हमेशा मांग से ही युक्त जीवन रखता और अंतिम में मांगते मांगते भिखारी बनकर मर जाता है। उसकी सारी भक्ति पूजा पाठ उस मांग में ही, उस विचार के द्वारा जो कामनाओं का बीज बोया गया था, वो कामना की पूर्ति करने में ही समाप्त हो जाते हैं। दुर्भाग्य है, एक तरफ भक्त बनते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, लेकिन फिर भी उनके विचार शुद्ध नहीं होते, केवल स्वार्थ की कामना में ही लगे रहते। समष्टि के लिए कल्याणकारी मांग करनी चाहिए। जैसे यदि आप अपने केवल उदर पूर्ति के लिए घर कपड़े मकान तक यदि सीमित रह गए तो यह सीमितता, यह लघुता मानी जाएगी। और यदि हम समष्टि के लिए मंगल कामना करें, पराये जीवों के लिए यदि हम मांग कर रहे हैं, तो ये हमारे हृदय की विराटता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस प्रकार से एक भिखारी जिसे आवश्यकता है वह मांगता रहता है, फिर भी वह जीवन भर भीख ही मांगता है, ऐसे आजकल भक्त भी हो गए, मांग ही मांग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति को, किसी को देखता है तो उसे इच्छा जग जाती है, यह बहुत बड़ा आदमी है, यह कुछ दे सकता है, उसकी अगवानी करने लगता है, उसकी सेवा में रत हो जाता है। उस समय प्रभु की प्रभुता कम हो जाती है, भक्तों की प्रभुता दिखाई देती है। ये भक्त के जीवन की लघुता है, भक्तिवंत मनुष्य की ये लघुता है। कोई सेठ साहूकार आते हैं तो उनके पीछे हमारा आपका मन जो भागता है, यही पतन का कारण है। हमारी भक्ति की लघुता है, न्यूनता है। संसार के लोग महापुरुषों के पास आते हैं कि इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन हमारी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति ऐसी हो गई है कि यदि संसार के लोगों के पास धन वैभव है तो अनाधिकार चेष्टा हम करते हैं।
श्री भरत जी महाराज के जीवन में अयोध्या का साम्राज्य प्राप्त हो रहा था। भरत की कोई कामना नहीं थी, लेकिन अन्याय द्वारा प्राप्त हो रहा था। उसमें भरत का कोई पुरुषार्थ नहीं था, और भरत जैसे प्रेमी भक्त उस साम्राज्य को स्वीकार नहीं किया। और हम भरत चरित्र गाते हैं, लेकिन साम्राज्य के लिए ही मरते रहते हैं, अधिकार के लिए मरते हैं, जबरदस्ती अधिकार करना चाहते, अनाधिकार चेष्टा करते। इसलिए प्रभु की प्रभुता को समझें। प्रभु सर्व समर्थ हैं। हमारी कामना भी यदि हो, स्वार्थ की कामना हो, तो प्रभु सर्व समर्थ हैं, वह पूर्ण अवश्य कर देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वार्थ सीता राम सो परमार्थ सिय राम, तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहूँ काम। जब भगवान के सामने ही सारी कामनाओं की पूर्ति हो रही है, तो फिर तुम भिखारी की तरह दूसरे जगह क्यों जाते हो? अपने आप में तृप्त क्यों नहीं रहते? भजन भी करते हो, भक्त भी बनते हो, भगवान को मानते हो, फिर भी जीवन में भिखारीपना, दरिद्रता, अपने आप को लोभी बनाने में लगे हुए हो। अल्प लोभ भल कहै न को, थोड़ा भी लोभ है तो संसार में लोग दुत्कारेंगे। वह हमेशा समाज में सम्मान कभी नहीं पाएंगे, हमेशा दुत्कारे जाएंगे। उस समाज के लिए आदर्श पुरुष नहीं बन पाएंगे। आत्मतुष्ट व्यक्ति ही, यदि कोई कुछ दे भी रहा है, आवश्यकता यदि नहीं है, तो आप उसे प्रणाम कर लें, कह दें कि किसी वस्तु की आवश्यकता मुझे अभी नहीं है, जो किसी को आवश्यकता है उसे आप दे दें, मुझे आवश्यकता नहीं। केवल भौतिक संसाधन पदार्थ इकट्ठा करने के लिए कोई भक्त भक्ति नहीं करता है। भक्त का जीवन केवल आवश्यकता के लिए है, और भगवान की सतत भक्ति करे कि वह सामान की साज सज्जा सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहे। भक्त का जीवन यही होता है। उसकी व्यवस्थापक, उसकी व्यवस्था करने वाले अन्य लोग हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि भक्त लोग, महात्मा लोग, साधु संत लोग भी भक्तों की व्यवस्था में लग गए हैं। पहले ऐसा होता था कि जो समाज के लोग होते थे, जो गृहस्थ जीवन जीने वाले होते थे, जो सेठ साहूकार होते थे, वह हमेशा महात्माओं की सेवा करते थे, साधु संतों की व्यवस्था करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी ऋषि मुनियों की व्यवस्था करते थे। और आज वर्तमान के ऋषि मुनि साधु संत लोग बड़े बड़े सेठ साहूकारों की व्यवस्था में लग गए हैं और इसे समरसता, सामाजिकता मानते हैं। लेकिन वास्तव में यह वैराग्य की लघुता है, साधु की नपुंसकता है, भक्ति की न्यूनता है, भगवान के प्रति निष्ठा कम हो गई है, श्रद्धा विश्वास की कमी है। आप्त पुरुष, तारक महापुरुष जो सबका उद्धार करते थे, सबको इस संसार के संसाधन से, पदार्थ से ऊपर उठाकर परमात्मा से जोड़ते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि साधु सन्यासी महात्मा लोग भी परमात्मा से दूर होकर पदार्थ भौतिक संसाधन की तरफ वह झुकने लगे। यह पतन है, यह पूर्णता नहीं है। इसलिए अपने जीवन को उत्तिष्ठ बनाना है, जागृत बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। किसी से कुछ मांग नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रभु, उनकी दृष्टि ही पूरे समष्टि में उनकी दृष्टि, वह हर मनोभाव को समझते, हर विचार को समझते, जन जन कण कण में व्याप्त हैं। वे प्रभु ही सबके प्रेरक हैं। यदि भक्ति मेरी अच्छी है, यदि वास्तव में हम निष्काम भाव रखते हैं, लालच रहित भाव हो जाए, तो हमारे हृदय में बैठे परमात्मा मेरी सारी व्यवस्था करते हैं। जैसे माता पिता लोक पक्ष में भी देखा जाता है, माता पिता अपनी संतान की सारी व्यवस्था करते हैं। जिमि बालक राखई महतारी, ऐसे ही भक्त का जीवन भी होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज मनुष्य मात्र को, भक्त समुदाय को, भक्तिवंत महापुरुष को, साधु
संत सज्जन पुरुष को यह कहना चाहते हैं कि प्रभु से जुड़ो, प्रभु के नाम से जुड़ो, परमात्मा की शक्ति से जुड़ो, चैतन्य शक्ति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, उपासना से जुड़िए। आप जीवन मंगलमय हो जाएगा। नाना प्रकार के अजूल फजूल जो भी कामनाएं हैं, कचरे सब, वह सारे विनष्ट हो जाएंगे और दिव्य कामनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे जीवन के अधोगति को ले जाते हैं, लेकिन जब यह परमात्मा से जुड़ जाएंगे, सेवा से जुड़ जाएंगे, आपकी कामना भी दिव्य हो जाएंगे, क्रोध भी दिव्य हो जाएंगे। सब परमात्मा से जुड़ने पर सारी चीजें दिव्य हो जाती। इसलिए अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, महान बनाना है। भगवान नाम का आश्रय लीजिए। यदि हमारी कामना संसार की ओर है, अन्य लोगों से हम आशा करते हैं, तो इसका मतलब है कि भजन, साधुता, संतत्व, नियम, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास में कमी है। कहीं ना कहीं पात्र में छिद्र है। इसलिए इसमें कोई पदार्थ, द्रव्य पदार्थ टिक नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर ही झांकना है। अपने अंदर यदि झांकना प्रारंभ कर दें तो जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए मांग रहित जीवन, कामना रहित। कामना रहित का मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी कोई कामना नहीं। कामना तो तब तक रहेगी जब तक हमारे श्वास हैं, परंतु ऐसी कामना नहीं जो हमारे विराट जीवन का अस्तित्व एक लघु जीवन में रूपांतरित कर दे। ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए। लघुता नहीं, पूर्णता, न्यूनता नहीं, उपलब्धि कुछ प्राप्त करना है। जब राम की कृपा, परमात्मा की कृपा, मानसकार कहते हैं, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा केवल, इनकी कृपा जब हो जाएगी तो फिर दुनिया सारी कृपा करती है। भौतिक संसाधन भी सब पूरे हो जाएंगे। जैसे किसान गेहूं के लिए खेती करता है, भूसा साथ साथ आ जाते हैं, ऐसे ही हमारा आपका जीवन यदि भक्ति से युक्त, मंगल कामना से युक्त, प्रेम से युक्त, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण जीवन में होगा तो स्वतः ही ये भौतिक संसाधन आगे पीछे पड़े रहेंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकार आकर के आपके पास वह देते जाएंगे, महाराज इसका उपभोग करो, इसका उपभोग करो। कोई भी चीज का जब हम त्याग करते हैं तब वह प्राप्त होने में सुलभ हो जाता है, और जब हम आसक्ति करते हैं, प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तो वह प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को सुलभ बनाएं, अपने जीवन को गति प्रदान करें, ऊर्ध्व गति प्रदान करें। लघुता में, न्यूनता में वर्षों वर्ष जीवन समाप्त हो चुका है, सारे श्वास निकल चुके हैं। अब जो भी कुछ श्वास बचे हुए हैं, प्रभु से जोड़कर इस श्वास का सदुपयोग करें। इसलिए हमारा आपका जीवन स्वावलंबी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, देने की वृत्ति होनी चाहिए। केवल ऐसी आदत ना हो जाए कि संसार से मांग मांग करके लाए और संग्रह करते करते मर जाए। भिखारियों की तरह जीवन नहीं होना चाहिए। भिखारी लोग करते हैं, अभी आप कंबल देंगे, अन्न देंगे, वह तत्क्षण ही बेच देते हैं, कल फिर वे भीख मांगते मिलेंगे, फिर बिना कंबल के हुए ठंडी में कांपते हुए मिलेंगे, थर थर कांप रहे हैं। दया आई, आपने कंबल दिया, लेकिन पुनः उसे वे बेच देते हैं और फिर वह कल वैसी स्थिति में प्राप्त हो। ऐसा जीवन नहीं। मांग भी ऐसी हो जिसमें परोपकार सन्निहित हो। मांगना कोई दोष नहीं है, थोड़ा इसे समझें। मांगना दोष नहीं है, लेकिन दोष तब बन जाता है जब केवल स्वार्थ के लिए, संग्रह के लिए मांगते। ऐसी मांग होनी चाहिए प्रकृति से, परमात्मा से कि हे प्रभु समष्टि का मंगल हो। हमारे पास ऐसी समर्थता दीजिए कि जीव मात्र के ऊपर मैं दया करूं, कृपा करूं, सेवा करूं, सेवा की भावना हो। ऐसी मांग आप करिए। अथवा कोई भौतिक संसाधन की भी मांग है
तो आप मांग करिए सेवा के लिए, हे प्रभु बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है, आप मुझे दीजिए, मैं इनकी सेवा करूंगा। ऐसी मांग मोक्षकारी मांग है, धर्मयुक्त मांग है। प्रभु दया करते, कृपा करते, तो मांग ऐसी होनी चाहिए जो मांग मेरा पतन ना कर दे। कामना ऐसी होनी चाहिए जो धर्म के विरुद्ध ना हो, वेद के विरुद्ध ना हो। तो भगवान से जुड़िए, परमात्मा के प्रति पूर्ण शरणागति स्वीकार किए रहें, भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। प्रभु प्रेम से बढ़कर सृष्टि में कुछ है नहीं, परमात्मा का नाम जप करें। प्रभु सर्व समर्थ है, नाम से जुड़ते ही नामी सतत कृपा करने लगते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष नाम ही परम मंत्र हैं, चरम मंत्र हैं। इसलिए नाम से जुड़े, नाम का जप अवश्य करें। राम नाम से ही जीवन उत्कृष्ट होगा, मंगलमय होगा, परम कल्याणकारी होगा। नाम ही मूल विषय होना चाहिए। यदि नाम से हम जुड़ जाते हैं तो नामी से जीवन जुड़ जाएगा, और नामी से जीवन यदि जुड़ गया तो वह जीवन नामी की तरह ही मंगलमय विराट जीवन हो जाएगा, कल्याणकारी जीवन हो जाएगा। शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, प्रकृति से ऊपर उठ करके परमात्मा से जुड़ जाएंगे। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लीजिए, अधिक से अधिक प्रभु नाम का सुमिरन करिए। सेवा और सुमिरन ही जीवन के दो घाट हैं। इस दो घाट के बीच से हमारी आपकी दिव्य गति होनी चाहिए, जीवन की प्रवाह होनी चाहिए। जीवन सेवा युक्त हो, सुमिरन युक्त हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।